लॉगरिथम। चलो बढ़िया। ठीक, अभी तक के हम देख रहे थे लॉग टेबल, देख रहे लॉगरिथम वगैरह के बारे में बात करें। आज थोड़ा एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सर वो रूट वाला पार्ट है, तो देखो यार वो रूट वाला पार्ट जो है हम उसको इंडिविजुअली जब डाउट सेशन वगैरह लेंगे तब बात करेंगे। अभी रूट वाला पार्ट आपको इतना ज्यादा यूज में नहीं आने वाला है, तो हम उसको थोड़ा रोक देते हैं। तो सभी आ गए यहाँ पर, ठीक है। सानिया है, ठीक, अजहर, ओके, अथर्वा। अब आपके कैमरे ऑन कर दो। जो नया पार्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बता दिया था कि हम लेने क्या वाले हैं। एक तो हमने थोड़ा लॉगरिथम के कैलकुलेशन के बारे में बात करें, राइट। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्री, जो आपका थोड़े कुछ सेशंस दूसरे सर ने लिए भी होंगे, ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद में आएगा हमारे लिए वेक्टर। फिर बाद में हम बात करेंगे डेरिवेटिव की, ओके, उतना ही जितना काम का है। और लास्ट में देखेंगे इंटीग्रेशन, राइट। तो ये 4 5 6 टॉपिक्स हमको कवर करना है। उतने कवर करना है जो नीट वाले बच्चों को भी काम में आ जाए, और ये वाले बच्चे के लिए भी थोड़ा इंपॉर्टेंट ये सब कुछ ये जो हमने देखे तो, ओके, ठीक। तो अब जो हमारे पास में पार्ट है वो सेकंड, वो है ट्रिग्नोमेट्री। कौन सा? ट्राइगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सर क्या इंपॉर्टेंट रहता है, और ट्रिग्नोमेट्री किसके लिए? तो ज्यादा कंसंट्रेशन नीट स्टूडेंट्स के लिए, और थोड़ा कंसंट्रेशन जेई वालों के लिए। सर जेई वालों के लिए थोड़ा क्यों? क्योंकि जेई वालों के लिए ट्रिग्नोमेट्री अलग से यूनिट से बहुत बड़ा, हम उसको अलग से पूरा डिटेल में लेंगे। लेकिन अभी हमारे जितना काम में आने वाला है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले काम में आते हैं, एंगल्स काम में आते हैं, राइट। जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री होता है वो आपको समझ में आना चाहिए, 10th में आपने पढ़े होंगे। अगर मैं इसको स्टार्ट करूं तो देखो क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में। ट्राई, ये एक वर्ड है, गोनो, ठीक है, और मेट्री, ये 3 वर्ड्स बोलूंगा मैं। ट्राई, तो ट्राई का मीनिंग क्या होता है? ट्राई का मीनिंग होता है 3। गोन का मीनिंग जो होता है वो मैथ में ग्रीक वर्ड है, ये किसको साइड बोला जाता है। और मेट्री का मीनिंग क्या होगा हमारे लिए? टू मेजर। क्या? टू मेजर। तो जो 3 साइडेड डायग्राम रहती है उसका कंप्लीट मेजरमेंट। 3 साइडेड डायग्राम मैथ में, 3 साइडेड डायग्राम कौन सी है? ट्राइंगल है। तो अगर मैं इसको थोड़ा जरा सम अप करूं, ये 3 साइडेड डायग्राम ये हमारी रिलेटेड टू क्या है? किसके रिलेटेड है? ये ट्राइंगल के रिलेटेड, क्योंकि ट्राइंगल में ही 3 साइड होते हैं ना, 3 साइड और 3 एंगल रहते हैं। तो ट्राइंगल में 3 साइड 3 एंगल होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ये चैप्टर कंप्लीट अगर कहीं पर एंड होता है या कहीं से स्टार्ट होता है तो ट्रायंगल से स्टार्ट होता है, और कहां पर एंड होता है तो ट्रायंगल पर एंड होता है। तो आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे वो पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल से रिलेटेड है। ये बात थोड़ी क्लियर हो गई क्या? कि हम जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीटली ट्रायंगल से रिलेटेड रहती है, राइट। तो 3 साइडेड फिगर से रिलेटेड है, यानी ट्रायंगल से रिलेटेड रहती है, ओके। अब ट्रायंगल यार कौन सा ट्रायंगल सर, कौन से ट्रायंगल से रिलेटेड होंगी? तो ट्रायंगल तो मेरे पास में बहुत सारे हैं। मैं देखो ट्रायंगल के आपको टाइप पहले बता देता हूँ। ये कहीं ना कहीं तो हमको एनकाउंटर होंगी, और ये बेसिक समझना भी बहुत जरूरी है। ट्रायंगल हमारे पास में इक्वी लैटरल ट्रायंगल भी रहता है। कौन सा ट्रायंगल रहता है? इक्विलैटरल। इक्विलैटरल का मीनिंग क्या होगा? मैं डायग्राम निकालता हूँ यहाँ पर। इक्विलैटरल का मीनिंग क्या होगा? तो इक्विलैटरल का मीनिंग होगा कि भाई ठीक है, ओके, चलो ये ऐसा। इक्विलैटरल का मीनिंग ये होगा कि भाई तीनों भी साइड जिसके इक्वल रहते हैं हम उसको इक्विलैटरल बोलते हैं। तीनों भी एंगल्स भी इक्वल रहते हैं तो 180 मतलब 60 60 60 रहता है। उसके बाद में आइसोसेलस एक ट्रायंगल रहता है, आइसोसेलस, ठीक। आइसोसेलस मतलब कि जिसके 2 साइड इक्वल है, ओके। अगर मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल निकालू, अगर मैं मानकर चलते यहाँ पर एक ट्रायंगल निकालू जिसके 2 साइड्स इक्वल है, बरोबर, तो यहाँ पर थोड़ा अपन ट्रायंगल ऐसा निकाल लेते इस टाइप से कि ये दोनों साइड इक्वल, आइसोसेलस। उसके बाद में एक रहता है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल मतलब क्या? ये साइड अलग, ये साइड अलग, और ये साइड अलग, तीनों भी साइड अलग। उसके बाद में राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैं इसको डायग्राम पर निकालने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसा वाला कि जहां पर आपको एक एंगल 90 डिग्री रहेगा, ये आपका हाइपोटेनियस रहेगा, जिस पर आप खड़े हैं वो आपका बेस रहेगा, और ये रहेंगी आपकी हाइट। फिर बाद में और बहुत सारे भी है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, उसके बाद में ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऐसे कई टाइप के ट्रायंगल्स रहते हैं। हमारा ट्रिग्नोमेट्री किससे रिलेटेड है?
हमारा ट्रिग्नोमेट्री वो है राइट एंगल ट्रायंगल से। तो जितने भी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है, देखो हम ट्रायंगल क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ट्रायंगल हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री थ्री साइडेड डायग्राम से रिलेटेड है। थ्री साइडेड डायग्राम मैथ में या किसी भी सब्जेक्ट में ट्रायंगल रहती है, थ्री साइडेड डायग्राम, उसमें अलग अलग टाइप के ट्रायंगल्स रहते हैं, मतलब इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केलन है, राइट एंगल है, एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, मल्टीपल ट्रायंगल्स है। हमारा ट्रिग्नोमेट्री किससे रिलेटेड है, तो उसमें आ गया ये जो व्हाइट कलर का मैंने निकाला, ये आ गया, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। अब अगर आप सोचो तो हम ट्रायंगल की बात करेंगे अब सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की। किसकी बात करेंगे हम, राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा कि एक एंगल आपका रहेगा 90 डिग्री, ये जो नीचे का पार्ट है हम जिसको बोलते हैं ये है बेस, और ये है आपके पास में हाइट, ओके, और ये हो गया हाइपोटेनियस। इतनी सी बात, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी जो डिनोट करते हैं हम, ट्रायंगल ए बी सी, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम। एंगल बी 90 डिग्री, ये बेस, ये हाइट और ये हाइपोटेनस। चलो ठीक है, यहां तक की तो थोड़ा बात समझ में आ गई कि राइट एंगल ट्रायंगल तो है। अब पहले जो काम की बात आती, वो आती है क्या भाई, राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास में एक जो रिजल्ट है वो है पाइथागोरस वाला। पाइथागोरस साइंटिस्ट ने क्या बताया था, क्या बेस जो है अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, हाइट जो है इसके स्क्वायर को ऐड ऑन करूं, तो मुझे हाइपोटेनियस का स्क्वायर मिलता है। ये एक बेसिक बात पाइथागोरस की। तो बेस कौन है यहाँ पर, हमारे पास में बेस है बी सी, इसका स्क्वायर। हाइट कौन है इस ट्रायंगल में, वो है ए बी, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस क्या है, ए सी का स्क्वायर। ओके, अब एक थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट मैं बोलता हूं, क्या मानकर चलते एक 3 का स्क्वायर है, एक 4 का स्क्वायर है और एक 5 का स्क्वायर है, राइट। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, तो 9 प्लस 16 25 इज इक्वल टू 25। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में जो ट्रायंगल था उसमें एक लेंथ आपकी 3 है, एक 4 है और एक 5 है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो हम इसको 10 तक के क्या बोलते, 10 तक के बोलते हो कि 3, 4 और 5 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट किसको बोलेंगे आप, क्या जो दो छोटे नंबर है 3, 4 और 5, ये 3, 4, 5 में सबसे बड़ा है 5, 5 का स्क्वायर 25, और जो बचे वाले दो है 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 20, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, फिर 9 और 16 को ऐड करेंगे तो 25 होगा 20। तो मेरा एक इंटरेस्टिंग वाला पार्ट, मतलब जिसको हम आगे तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, फॉर्मूलाज भी पढ़ेंगे, डबल एंगल बोलो, ट्रिपल एंगल बोलो, हाफ एंगल बोलो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलो, ये आएंगे आपको, ये आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं ये बातें आएंगी। तो मैं उन्हीं बातों को टच कर रहा हूँ जो आपको दूसरे सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री में, पर्टिकुलर नीट वाले बच्चों के लिए वहां पर भी आएंगी, हमारे मैथ वाले बच्चों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये। अब अगर मैं ये बोलूं कि आपको ऐसे कितने ट्रिपलेट पता है, जैसा 3, 4, 5 है, उसके बाद में 12, 5, 13 है, राइट। जैसा एक रहता है आपका 3, 4, 5, ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, राइट। उसके बाद में 5, 12, 13 ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। उसके बाद में 6, 8, 10 ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। देयर आर नंबर ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो मैं इंटरेस्ट वाले पार्ट की बात कर रहा हूं आप। ओके, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करेक्ट है बेटा। शमामा है, देन अथर्वा, ओके, बाकी लोग भी। अब तुम तुम्हारे कैमरे ऑन करो, हम बेसिक से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, 4, 5, 6 लेक्चर्स हम लेंगे ट्रिग्नोमेट्री पर, और फिर सम अप करने के बाद में फिर आएंगे वेक्टर पर। तो वेक्टर भी आपको काम का है, तो पहले ट्रिग्नोमेट्री को जरा खत्म करने की कोशिश करेंगे 5-6 सेशंस में। तो एक इंटरेस्ट वाला पार्ट क्या है कि सर ऐसे दुनिया में कितने ट्रिपलेट है, तो मैं बोलूंगा ऐसे इनफाइनाइट है, बहुत सारे हैं। ऐसे कितने हैं, बहुत सारे हैं। फिर हमको कितने पता है, तो हमको सर 3, 4 ही पता है, ये तो 3, 4, 5, 5, 12, 13। क्योंकि ये देखो मैं इसका बोलता हूँ, 5 का स्क्वायर कितना होता, 25, 12 का स्क्वायर कितना होता, 144, और 13 का स्क्वायर कितना होता, 169। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड ऑन करूं तो 25 और 144 169 हो गया। तो मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि भाई दो छोटे नंबर्स के स्क्वायर के एडिशन बरोबर बड़े नंबर के स्क्वायर के एडिशन आ जाती। लेकिन ऐसे आपको कितने पता है, तो अभी अगर पता नहीं होगा तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि उस पर से हम वैसे निकाल सकते, ऐसे 100 ऑफ, 1000 ऑफ निकाल सकते। अगर हम निकालने की कोशिश करें घर पर बैठे बैठे, अगर हम लॉकडाउन है कुछ कर तो नहीं रहते, तो लॉग टेबल के कैलकुलेशन आप कर सकते हो, आपके ब्रेन को वॉश
करते रहेगा हमेशा, कैलकुलेशन ले लो बहुत सारे और फिर बाद में अपने कैलकुलेटर पे चेक करो। तो वैसे ही हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट एक एक्टिविटी हम कर सकते हैं। सर एग्जाम में आती है क्या, नहीं आती है क्या, वो हमारा पार्ट नहीं, हमारा पार्ट है हमारे ब्रेन को हमेशा थोड़ा फ्रेश रखना, राइट। तो कैसा निकालेंगे, तो उसके लिए थोड़ा एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिक इंपॉर्टेंट है, ये वही ट्रिक है जो मैंने एक मैगजीन में दी थी, ध्यान में रखना। ये वही ट्रिक है जो मेरे कॉलेज लाइफ में मैंने एक मैगजीन में दी थी, थोड़ा कॉलेज वगैरह में भी थोड़ा मैंने उस पर प्रेजेंटेशन वगैरह दिया था, तो आपको एक थोड़ा मैं शेयर कर रहा हूँ अब यहाँ पर क्या ट्रिक कैसे निकालेंगे। तो आप कोई भी एक स्क्वायर नंबर अपने माइंड में लाओ। स्क्वायर नंबर मतलब जैसा 9 स्क्वायर नंबर है 3 का, 16 स्क्वायर नंबर है 4 का, 25 स्क्वायर नंबर है 5 का। तो कोई भी एक स्क्वायर नंबर, तो मैं स्क्वायर नंबर 1 एक स्क्वायर नंबर लेता हूं जिसका नाम जैसा मानकर चलते 25 एक ले लिए, पहला स्क्वायर नंबर। फिर एक दूसरा स्क्वायर नंबर लो, 2 स्क्वायर नंबर लेना है आपको। दूसरा स्क्वायर नंबर स्क्वायर नंबर 2, स्क्वायर नंबर 2 मानकर चलते हम लेते हैं 4 ले लो। 5 किसका स्क्वायर है, 5 किसका स्क्वायर है, 25 किसका स्क्वायर है 5 का। 4 किसका स्क्वायर है, ये 2 का। 5 इंटू 2 कितने हो गए 10, और ये 5 इंटू 2 को फिर से इसका डबल कर दो, तो कितना हो गया 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 दैट इज 20। तो आपके पास में एक नंबर आ गया 20, मैंने इसको बॉक्स कर दिया। अब क्या करना है, तो ये जो स्क्वायर नंबर 2 लिया, पहले इनको ऐड करना है 25 प्लस 4, तो आपके पास में एक आ गया 29, क्लियर। फिर इनको सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब 25 इनका दोनों का डिफरेंस लेना है, तो कितना आ गया 25 माइनस 4 दैट इज 21। अब मैंने देखो 3 बॉक्स निकाल लिया, एक 20, एक 29, एक 21, 3 नंबर आ गए। टेक 3 आल्सो, ओके विल सी। 3 नंबर आ गए। 20 कैसा आया, क्योंकि ये 25 का 5 का स्क्वायर था, ये 2 कहां से आया, ये 4 का स्क्वायर था करके 5 इंटू 2, फिर हमने उसका डबल करे। मैं यहां पर थोड़ा सा उसको मार्क कर देता हूं, हमने क्या करे इसको डबल कर दिए, डबल। तो डबल करने के बाद में कितना एक नंबर हुआ 20। अब जो 3 नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे 20, 21 और 29, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना लेंगे एकदम श्योरली। मस्त है, ठीक है। तो अब ऐसे बहुत सारे, सर स्क्वायर नंबर कौन कौन से लेना है, a प्लस बी, ए प्लस 2 माइनस बी, a2 प्लस b2, a2 माइनस b2 एंड 2ab, करेक्ट, ठीक है। इसके और एक दूसरी ट्रिक है, लेकिन अभी आप थोड़ा इसी पर जरा बात करेंगे। अब इसको अगर हमको चेक करना है तो हम क्या करेंगे, इनमें सबसे बड़ा नंबर, अब देखो यार, जो सबसे बड़ा रहेगा ना वो दरअसल में आपका, सॉरी, जो सबसे बड़ा रहेगा ना वो आपका रहेगा हाइपोटेनियस। और ये 20 और 21 हो सकता है कि 20 ये हो तो 21 ये रहेगा, या 21 ये हो तो 20 ये रहेगा। अब हम चेक कैसा करेंगे, तो छोटे नंबर जो थे दैट इज 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, इनको ऐड कर देंगे, मतलब बेस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 400 प्लस 21 का स्क्वायर आता है 441, ये बन गया 14 और ये हो गया 841। और जो सबसे बड़ा नंबर था हाइपोटेनियस का, उसको अलग से स्क्वायर निकालेंगे, 29 का स्क्वायर, ये भी आ जाता है 841। इसका मतलब ये हुआ कि 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू 29 का स्क्वायर। ये टैली हो रहा है, मतलब हमारे पास में जो लिए हुए नंबर्स थे दैट इज 20, 21 एंड 29 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये क्या थे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट था, ओके। अब ऐसे तुम कितने निकाल सकते, नो यू कैन, जैसे आपने कई ट्रिक बताए थे वैसे आज ट्रिग्नोमेट्री की भी बताओ ना सर कोई। ओके देखो अभी यार पहला ही लेक्चर है, हम 10-15 मिनट अभी शुरू भी नहीं करे, तो 10-15 मिनट में हम बहुत सारी बातें तो नहीं बताएंगे, लेकिन एक शुरुआत तो कर देंगे। बहुत सारे ट्रिक्स है, लेकिन एक दिन में सारे के सारे ट्रिक्स तो मजा नहीं आएगा ना, थोड़ा धीरे 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 जैसा हम चलेंगे 10-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जितने हमारे लेक्चर्स है उतने में हम बात करेंगे। ओके अब मैं थोड़ा आपको एक बड़ा नंबर बताता हूँ, है ना। आप बोलेंगे देखो सर 3, 4, 5 पता थे, 5, 12, 13 पता थे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट करेक्ट डाउन, ओके। हाँ वो भी है अदनान, राइट। तो जैसे उनका कहने का मतलब आ रहा है कि अगर 3, 4, 5 अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो इसको आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, 40, 50, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगा। 3 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय, तो 3 का बना 6,
4 का बना 8 और 5 का बना 10, ये भी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 6 3 आर 18, 3 8 आर 24 और 3 10 आर 30। ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है सबके सब। लेकिन दिस इज वन ऑफ द वे कि मल्टीपल करते जाना, 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 से करो, 5 से करो, 6 से करो, 10 से करो। अगर मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई करा तो 300, 400 एंड 500 इज ऑल्सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये एक वन ऑफ द वे है कि आप इसको डबल करो, ट्रिपल करो, मल्टीपल टाइम्स करो, इसको डिवाइड करो, कुछ भी करो आप, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव नंबर से। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालते तो हम ये लेंथ की बात करते हैं ना। ये देखो, ये ए बी सी है, तो बीसी, लेंथ ऑफ बीसी 20 यूनिट आएगा, 21 आएगा, 29 आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव आएंगे, राइट। तो आप माइनस से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आप उसको प्लस से मल्टीप्लाई कर सकते, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं, ये तो एक हो गया। अब सपोज करो कि मैंने एक बड़ा नंबर लिया, बड़ा नंबर बोल रहा हूं मैं, बड़ा नंबर मतलब देखो 48, 80 और 64 ये भी है। अब एक बड़ा नंबर लेते हैं अपन 100 स्क्वायर नंबर है, तो मैं ले लूंगा 100, ओके। ये स्क्वायर नंबर 1, इसमें ऐड करेंगे कौन सा, ओके, दूसरा स्क्वायर नंबर कौन सा लेंगे, ये एक 100 एक स्क्वायर नंबर ले लिया हमने। दूसरा स्क्वायर नंबर ले लेते हैं हम, स्क्वायर नंबर 2, दैट इज 1। 1 तो इतना मस्त है कि कहीं पर भी ऐड कर दो, 1 भी एक स्क्वायर नंबर 1 है ना। देखो 100 किसका है, ये 10 का है, तो मैं 10 यहां लिख दूंगा, इनटू 1 किसका स्क्वायर है, तो ये 1 का ही है। अब इसको क्या करूंगा मैं, डबल यानी मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो मेरा पहला नंबर तो मिल गया 20। सर पहले भी 20 आया था, यहां पर भी 20 आया, चलो ठीक है ना, कोई बात नहीं, आ रहा है तो अच्छी बात है, 20। अब क्या करेंगे, क्या स्क्वायर नंबर 1 को स्क्वायर नंबर 1 प्लस स्क्वायर नंबर 2 करेंगे, स्क्वायर नंबर 2, तो स्क्वायर नंबर 1 था 100 प्लस स्क्वायर नंबर 1 1, तो ये बन गया 101, करेक्ट है। ये होगी हमारे पास में नंबर, ये एक नंबर आया, एक 20 आ गया। अब तीसरा बचा पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, तो कैसा आएगा, क्या स्क्वायर नंबर 1 माइनस स्क्वायर नंबर 2 दैट इज 99, तो ये भी आ गया। यानी अब यार कौन से ट्रिपलेट बन गए, तो पहला छोटा नंबर लिखेंगे हम, दैट इज 20, उसके बाद में 99 और 101। अगर आप टैली करोगे, घर पर आपने टैली कर लेना कि 101 का स्क्वायर आता है 10201, ये नंबर है। उसके बाद में 20 का स्क्वायर और 99 का स्क्वायर ऐड करोगे तो 20 का स्क्वायर 400 और 99 का स्क्वायर 9801, तो ये भी आ जाएगा 10201। तो ये नंबर और ये नंबर टैली हो जाता। इसका मतलब 20 का स्क्वायर प्लस 99 का स्क्वायर इज इक्वल टू 101 का स्क्वायर। तो आपके पास में 20, 99 और 101 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ गए। सही बात है, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास में 20, 99 और 101 ये भी आ गए। एक लास्ट वाला नंबर लेके देख लेंगे कोई भी, सपोज करो 49, ये एक स्क्वायर नंबर 1, इसमें ऐड करेंगे हम 4, तो 49 प्लस 4 53, ये एक एडिशन आ गई। फिर बाद में 49 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 45, ये एक नंबर आ गया, इसको हम बॉक्स कर लेंगे। और 49 किसका था, 7 का था, 4 किसका था, 2 का था, इसका क्या करना है, अब उसका डबल करना है। 7 2 14, 2 28, ये हमारे पास में तीसरा नंबर आ गया। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा है 53, 45, 28 में 53, तो ये मेरा हाइपोटेनियस हो गया। अगर आप एक को बेस बोल दोगे तो आप दूसरे को हाइट बोल देना, आपके पास में ट्रिपलेट बन गया 28, 45 एंड 53। चाहो तो इसको टैली कर सकते हैं आप। इसको टैली कैसा करोगे, टैली कैसा करोगे आप, 53 का स्क्वायर निकाल लो अलग से, तो 53 का स्क्वायर आता है 2809, ये मैंने ट्रिक बताया भी था। 28 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर ऐड ऑन करो, तो 28 का आता है 784, 45 का आता है 2025। अगर मैं इसमें ऐड करूंगा 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 8 0, 8 और 0 तो कैरी 1, तो 718 8018 2809, तो 2809 इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। तो ऐसा पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल सकते। क्लियर है क्या, थोड़ा एक पार्ट तो अंजलि, ओके गुड, ठीक है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट को मैंने थोड़ा टच कर दिया। अब आते हैं हम जरा हमारे सेकंड पार्ट पर। तो हम कहां से स्टार्ट कर रहे थे, पाइथागोरस से। पाइथागोरस से हमको पहला बात तो ये पता चल गई। अच्छा दूसरा, अब वो सर उसमें कुछ देखते हैं, हम जब ट्रिग्नोमेट्री की बात करते, ट्राइगोनोमेट्री की जब बात करते, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते कुछ, तो ट्राइगोनोमेट्रिक क्या आते, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। अब यार तुमने 10th में इसको रेशियो बोले, ठीक है, इसको क्या बोले तुमने 10th में, रेशियो बोले, 10th में तुम रेशियो बोलते इसको। लेकिन अब हम इसको जैसा आगे बढ़ेंगे तो हम बोल देंगे इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या बोलेंगे हम इसको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यानी अब आप
जो 11th में या 12th में आप वर्ड यूज करेंगे इसको फंक्शन। सर रेशियो बोले तो चलेगा नहीं क्या? चलेगा, लेकिन सर स्क्वायर की ट्रिक बताओ। ओके, अब स्क्वायर की ट्रिक आपने थोड़े जो पहले जो लेक्चर्स लिए हमने कैलकुलेशंस के, आई थिंक आई एम नॉट गेटिंग, सारथकर प्रसाद, राइट? प्रसाद, जो हमने पहले जो लेक्चर्स लिए कैलकुलेशंस के, आप उसको थोड़ा एक बार रिपीट करो। आपके एप्लीकेशन में होंगे या आपके पास में जो भी लिंक वगैरह पहले आएंगे, आप वो थोड़ा रिपीट कर दो। हम बार बार चीजों को रिपीट करेंगे तो हमारा टाइम चला जाएगा और हमारा टॉपिक रह जाएगा। तो आप जो पहले मैंने बता दिया कैलकुलेशंस के जो लेक्चर्स थे, आप उसको थोड़ा रिपीट करो, आपको समझ में आ जाएगा, और थोड़ा प्रैक्टिस करो। मैं हर लेक्चर में कोई ना कोई तो, हाँ राइट, फर्स्ट वीडियो या सेकंड वीडियो जो भी हो। ओके, तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फंक्शंस कौन कौन से रहते हैं? तो पहला रहता है साइन, SINE, ये उसका नाम है, लेकिन हम यूज करने के लिए क्या यूज करते? हम सिर्फ यूज करते इसी को बोलते हैं हम SIN, दैट इज साइन। टोटल कितने हैं ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस? टोटल कितने? 6 है। कौन कौन से? पहला है साइन, दूसरा है कोसाइन, तीसरा है टैनजेंट। कौन सा? ये मैं पूरे नाम लिख रहा हूं, पूरे के पूरे। उसके बाद में कोटैंजेंट, राइट? उसके बाद में सीकंट, और लास्ट में कोसिकंट। सर हमने तो ऐसा नहीं पढ़े, ये इनके नाम एक्चुअली ये है, लेकिन हम शॉर्ट में जो यूज करते वो क्या यूज करते? साइन को बोलते हम SIN, कोसाइन को बोलते हम कॉस, राइट? टैंजेंट को बोलते हम टैन सिर्फ, को टैंजेंट को बोलते कॉट, और सेकेंड को बोलते सेक, और कोसेकेंड को बोलते कोसेक। ठीक है, तो हम यूज करने के लिए इनका यूज करते, लेकिन उनके एक्चुअल नाम क्या है पूरे? ये है साइन, कोसाइन, टैंजेंट, कोटैंजेंट, सेकेंड एंड कोसेकेंड। ठीक है, वो उसके बारे में सब बात करेंगे, क्या वो रेसिप्रोकल क्या रहते हैं, रेशियोज क्या रहते हैं। ओके, उसके बारे में तो हम आएंगे, लेकिन अभी आप थोड़ा जनरल वे में थोड़ा समझने की कोशिश करो। अब एक सिंपल सवाल ये आता मेरा कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, रेशियोज बोलो या तो फंक्शंस बोलो। पहला सवाल तो ये है कि सर 6 क्यों रहते? 6 क्यों रहते? 5 क्यों नहीं रहते? 7 क्यों नहीं रहते? 10 क्यों नहीं रहते? 50 क्यों नहीं रहते? राइट? तो इसका थोड़ा मैं आंसर देने की कोशिश करता हूं। देखो 6 क्यों रहते हम बोलते तो क्यों रहते 6? मैं इसके यहाँ पर ग्राफ निकालता हूँ, एक डायग्राम निकालता हूँ। मेरे पास में एक ट्रिग्नोमेट्रिक, एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, बराबर। मैं इसको थोड़ा बोल देता हूँ कि जो एंगल C है, ये एंगल मेरा है थीटा। क्या है ये? थीटा। इसको क्या बोलते? थीटा, ध्यान में रखना, थीटा। जनरली थीटा यूज होता, अल्फा यूज होता या बीटा यूज होता। तो 2-4 वर्ड जो आते हैं, इसको बोलते हैं हम, ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं थीटा। इसको क्या बोलते हैं? थीटा। उसके बाद में ये जो सिंबल है हम इसको बोलते हैं अल्फा। आपने 10th में पढ़े भी होंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। इसको बोलते बीटा। एक रहता है हमारे पास में, दैट इज गैमा। जनरली ये वर्ड यूज होते, तो आप उसको थोड़ा जरा देख लेना। ओके, राइट। तो अब होता क्या है, क्या हमने जो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करे थोड़ी देर पहले, उसमें मैंने बता दिया था। क्या बताया था भैया? क्या भाई, ट्रिग्नोमेट्री जो है ये कंप्लीटली 3 साइडेड डायग्राम है, मतलब ट्रायंगल से रिलेटेड है। और ट्रायंगल से रिलेटेड है करके ये रेशियोज यहां से बनेंगे ट्रायंगल से। अब एक ट्रायंगल में कितने साइड रहते? एक ट्रायंगल में 3 साइड रहती, साइड, राइट? जैसे यहां पर है AB, BC और AC। AC को आप हाइपोटेनियस बोल रहे, BC को आप बेस बोल रहे, AB को आप बोल रहे क्या? हाइट है। तो 3 साइड रहती और 3 एंगल रहते, करस्पॉन्डिंग एंगल जिसको बोलेंगे हम। जैसे मैं बोलूंगा यहाँ पर ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है, और एंगल C को ही मैंने क्या लिया? थीटा लिया। सर एंगल C को थीटा क्यों लिए? क्योंकि एंगल C को जो थीटा लेते हैं ना, उसको हम बोलते हैं ये रेफरेंस एंगल है। ये कौन सा एंगल है मेरे लिए? रेफरेंस एंगल है, राइट? तो 3 साइड, 3 एंगल, तो टोटल पैरामीटर हो गए 6। अब 6 पैरामीटर है, तो ये 6 पैरामीटर का रिलेशन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बताया। कितने? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, लेकिन उनमें भी सिर्फ 2 हमारे काम के, यानी बेसिक है, और वो है साइन और दूसरा है कॉस। ओके, अब साइन ऑफ एंगल हम लेते, तो यहां पर साइन ऑफ एंगल मेरे पास में रेफरेंस एंगल है, कौन है? थीटा है भैया। तो साइन ऑफ थीटा, इसकी डेफिनेशन आप क्या बोलते हैं सर? वो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अब मैं ज्यादा डिटेल में तो इसके जाता नहीं हूं, क्योंकि आपने ऑलरेडी 10th में पढ़े हुए हैं। लेकिन थीटा को रेफरेंस एंगल बोला जाता। साइन ये रेशियोज है, ये रेशियोज
टोटल रेशियोज आपके पास में 6 क्यों रहते? क्योंकि 3 साइड और 3 एंगल रहते किसी भी ट्रायंगल के, किसी भी ट्रायंगल के 3 साइड और 3 एंगल, और ये 3 साइड 3 एंगल का आप रिलेशनशिप निकालते अपोजिट। ठीक, तो मैं फास्ट इसको लिख देता हूं। तो थीटा के अपोजिट कौन है? ये साइड ए बी है, और हाइपोटेनियस कौन है? ए सी है। तो ऐसा कर करके आप पूरे के पूरे निकाल लेते हैं ना। कॉस को बोलते हैं आप एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहां पर ये भी आ गया एडजेसेंट, थीटा के एडजेसेंट। अब एक बच्चे कॉमनली सवाल करते क्या सर थीटा के एडजेसेंट तो बीसी भी है और थीटा के एडजेसेंट तो एसी भी है, तो फिर दोनों में से कौन सा ले? अरे भैया, एसी को ऑलरेडी आपने हाइपोटेनियस डिक्लेयर करे हुआ है, ये आपका हाइपोटेनियस है, राइट? तो एडजेसेंट ये थीटा के लिए एडजेसेंट तो ये हो गई ना, और ये थीटा के लिए अपोजिट तो ये हो गई। तो थीटा की एडजेसेंट ये भी है, ये भी है, लेकिन एसी ये पर्टिकुलरली हाइपोटेनियस है, तो आप हाइपोटेनियस ही बोलेंगे उसको, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब आ जाएगा बीसी अपॉन एसी। ओके, ये दो तो हो गए। फिर तीसरा क्या रहता? तीसरा रहता कोसेक थीटा। तो हम इसको बोल देंगे आपके भैया ये होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये जो ए बी अपॉन ए सी है, अब इसको थोड़ा उल्टा लिख दो, ए सी अपॉन ए बी। उसके बाद में कौन आता? तो सेक थीटा, ये आ जाएगा आपके पास में 1 अपॉन कॉस थीटा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा जो लिखे थे हमने, इसको उल्टा लिख दो, दैट इज ए सी अपॉन बी सी, एंड देन tan एंड cot। मैं जरा फास्ट खत्म कर देता उसको, ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन अभी तो नहीं है कि अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड बोलो, या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बोलो, दोनों में से किसी एक की बात करेंगे। अपोजिट साइड मतलब ए बी और एडजेसेंट मतलब बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी, एंड लास्ट में कॉट थीटा मतलब 1 अपॉन tan थीटा। आप रेसिप्रोकेट कर दो इसको तो भी चलेगा, दैट इज बी सी अपॉन ए बी। चलो, ये तो हो गया 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में एक बेसिक बात, कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, साइन को अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस बोलते हैं, कॉस को एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस बोलते हैं, tan को अपोजिट अपॉन एडजेसेंट बोलते हैं, कॉट को एडजेसेंट अपॉन अपोजिट बोलते हैं, कोसेक को हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट बोलते हैं, और सेक को हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट बोलते हैं। ये 6 बातें आपको अच्छे से थोड़ा क्लियर हो जाना चाहिए। इसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं अब, यानी यहां तक की तो बात समझ में आ रही है क्या चल रहा है? तो ओके, अब इसके आगे कैसा बात करेंगे हम? क्या हो गया क्या ये तो हमारे पास में इतने सारे रेशियोज है। अब आते क्या इसके बाद में क्या? इसके बाद में क्या? तो देखो, हम पहली जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये याद है आपको? याद होंगे आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। पूरे दुनिया के मैथमेटिक्स में सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। कितनी? 3। मतलब इंडिया में भी, अकोला में भी 3 ही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो कई चाइना में, एक बीजिंग वगैरह में कोई पढ़ रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री, तो उसके लिए भी कितने आइडेंटिटीज है? सिर्फ 3। और ये तीनों का सीक्वेंस भी वही है। पहली वाली है साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी वाली है 1 प्लस टैन का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसका प्रूफ भी है, लेकिन मैं प्रूफ थोड़ा डिटेल में तो नहीं लूंगा, एक नॉर्मल एक आपको सिर्फ टच कर देता हूं कि कैसा इसका प्रूफ आता है। देखो यार, मेरे पास में ट्रायंगल है ए बी सी। ट्रायंगल कौन सा है? ए बी सी, राइट एंगल एट बी। इसको पढ़ते समय ऐसा पढ़ते, दिस इज ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट एंगल बी। ओके, हम इसको लेते थोड़ी देर के लिए, ये थीटा, ये थीटा हमारे लिए कौन सा एंगल हो गया? ये थीटा हमारे लिए हो गया रेफरेंस एंगल। ये हमारे पास में है हाइपोटेनियस, ये आपको पता है। ये हमारे पास में क्या है? बेस है, ये भी पता है। ये क्या है? हाइट है, ये भी पता है। बरोबर है? अब क्या करते? तो यहां से थोड़ा बेसिक पहले निकाल लेते हैं कि साइन थीटा, इस डायग्राम से साइन थीटा क्या आ जाएगा? अपोजिट साइड, यानी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस आ जाएगा। तो अपोजिट साइड क्या है? अपोजिट साइड है ए बी, और हाइपोटेनियस क्या है? ए सी। उसके बाद में कॉस थीटा हम यहां से ले लेंगे एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये आ जाएगा हमारे पास में बीसी अपॉन एसी। बस आपको ये 2 बातें पता होना चाहिए और ट्रायंगल पता होना चाहिए। तो ये बातें पता है और ट्रायंगल भी पता है। अब क्या करते? पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस लगा देंगे तो पाइथागोरस क्या बोल रहा है? पाइथागोरस सिंपल ये बात करता
क्या AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। ये कहां से लाया आपने, ये पाइथागोरस थ्योरम है, 9th में पढ़े हमने, 10th में पढ़े हमने, बराबर। तो पाइथागोरस तो ये है, इसमें कोई शक मेरे हिसाब से तो नहीं। देखो बात सही चल रही है क्या अपनी, बिल्कुल भी ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ये अगर हमारे पास में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर है, मैं क्या करूंगा उसको डिवाइडिंग ईच टर्म बाय AC का स्क्वायर। तो ये जो AC का स्क्वायर था ना यहाँ पर, इसको भी डिवाइड कर देंगे, तो AB का स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC का स्क्वायर। कर सकते हैं यहाँ पर। अब दो टर्म में अगर डिवीजन है, जैसा आपने पढ़े होंगे एक्सपोनेंशियल रूल में, क्या A स्क्वायर डिवाइडेड बाय अगर B स्क्वायर है तो हम इसको ऐसा लिख सकते थे क्या A अपॉन B का होल का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर में इसको ऐसा लिख सकता हूँ AB डिवाइडेड बाय AC का स्क्वायर प्लस BC डिवाइडेड बाय AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC का स्क्वायर, मतलब हो गया 1। यहां तक की बात सही है। अब AB अपॉन AC, देखो AB अपॉन AC हमने वही ट्रायंगल रिपीट करे थे, तो इसका मतलब क्या हो गया साइन थीटा। BC अपॉन AC, इसका मीनिंग क्या हो गया कॉस थीटा। तो AB अपॉन AC की जगह में साइन थीटा इसका स्क्वायर लिख सकता प्लस कॉस थीटा इसका स्क्वायर लिख सकता इज इक्वल टू 1। और एक नोट करके मैं यहां लिखता हूं, यहां पर नोट करके, नोट में क्या है कि अगर आप बोलोगे कि साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर है तो इसको लिखते समय ऐसा लिखा जाता साइन स्क्वायर का थीटा। साइन थीटा कंप्लीट ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा, ओके राइट, साइन का पावर 2 है, थीटा राइट, क्षमा में करेक्ट है। अब साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो हम इसको ऐसा लिख सकते थे क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो गई हमारी आइडेंटिटी नंबर 1। कौन सी आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 1, जो हमने बोले थे कैसे आई, तो हमने पाइथागोरस से निकाले। फिर सर अब ये दूसरी और ये तीसरी कैसे आती, तो दूसरी और तीसरी के हम डिटेल में जाना नहीं चाहेंगे, हम बोल देंगे कि सीधा सीधा दूसरी को आप ऐसा निकाल लो। कैसा, पहली तो आ गई आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर चुके हम आइडेंटिटी नंबर 1। अब क्या करते, इसमें देखो कितने टर्म्स है, 1 2 और 3, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 थी ना, राइट। अब इसमें 1 2 और 3 टर्म है, तो हम क्या करेंगे, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 को डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, एक बार कॉस का थीटा से डिवाइड करेंगे और फिर इसी को डिवाइड करेंगे एक बार साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो पहले कॉस का थीटा से डिवाइड कर लेते, तो यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस कर गेट कैंसिल, बचा 1। साइन डिवाइडेड बाय कॉस टैन होता, टैन का स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, और ये 1 है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता था क्या 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा का मीनिंग हो गया सेक स्क्वायर थीटा। ये आपके पास में सेकंड आइडेंटिटी आ गई, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 2। सिमिलरली इसी आइडेंटिटी को अब हम डिवाइड करेंगे किससे, कॉस साइन स्क्वायर थीटा से, तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर भी डिवाइड करेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। साइन बाय साइन हो गया कॉस, सॉरी साइन स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर हो गया 1, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर हो गया कॉट, तो कॉट का स्क्वायर आएगा क्योंकि दोनों जगह स्क्वायर है, 1 अपॉन साइन ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गई हमारे पास में आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 3। ओके, तो ये कैसे आती है आप थोड़ा ध्यान में रख दो, अदरवाइज आपको सिर्फ मेमोराइज ही करना है कि पहली आइडेंटिटी कौन सी, दूसरी कौन सी और तीसरी कौन सी। ओके, जो देखो काम की जो बातें हैं वही हम लेंगे, थोड़ा फॉर्मूलाज पर जो है हम ज्यादा कंसंट्रेशन करेंगे कि डबल एंगल ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज कैसे आते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से बात करेंगे। आज थोड़ा रुकते हैं यहाँ पर ही, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।